हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में ज्योमेट्री सीरीज के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज की। बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चतुर्भुज होता क्या है और उसके प्रकार, उसकी भुजाएं, साथ के साथ में कोण और जो विकर्ण होते हैं वो। अपनी जो है अपनी पेन कॉपी लेकर के इस सभी पॉइंट्स को नोट्स में लिख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट से, चतुर्भुज से। चतुर्भुज जो होता है, चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक सिंपल बोर्ड है व्हाइट कलर का। इस बोर्ड के अंदर आपका P, Q, R, S ये चार पॉइंट्स हैं। मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया है, PQ, QR, RS और SP। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे, ये पॉइंट्स मिला करके यानी रेखाखंडों को PQ, QR, RS और SP, ये आपका सिंपल एक चतुर्भुज बनाएगा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो एक स्मॉल इस तरीके की शेप होती है, राइट। तो इससे हमें पता पड़ता है ये हमारा साइन जो है चतुर्भुज का है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह हो चुका है, चतुर्भुज हो चुका है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, जैसे PQ, QR, RS और SP। चार कोण होते हैं, जैसे कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S। चार कोणों का योगफल जो होता है वो आपका चार समकोण या 360 डिग्री होता है। दैट इज P, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। चाहे वो आपका समांतर चतुर्भुज हो, विषमकोण चतुर्भुज हो, समलंब हो, आयत हो या वर्ग हो, इन सभी चतुर्भुज के जो कोणों का योग होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में कोणों का योग 360 से अधिक नहीं हो सकता, ना ही 360 से कम हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं सम्मुख भुजाओं की। देखिए जो हमारा चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा। जैसे कि AD के सामने क्या है, BC, और AB के सामने है आपका CD। तो AB के सामने है, AB के सामने CD जो है ये इसकी सम्मुख भुजा होगी, राइट। AD के सामने BC है तो AD BC की सम्मुख भुजाएं, मतलब दोनों ही एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है जो आपके अपोजिट एंगल्स यानी कि जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें हम सम्मुख कोण बोल देते हैं। जैसे कि एंगल A, एंगल C, एंगल B, एंगल D, ये हमारे सम्मुख कोण हैं। कर्मागत भुजाएं, कर्मागत भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जो आपका एक शीर्ष से मिलकर के बनती है। जैसे कि मान लीजिए AB और BC, तो शीर्ष इनका कॉमन है B, तो AB BC कर्मागत भुजाएं, BC CD कर्मागत भुजाएं हैं, CD DA कर्मागत भुजाएं हैं और DA और AB कर्मागत यानी कि क्रम से आने वाले भुजाएं। कर्मागत कोण की बात करते हैं। कर्मागत कोण आपके, जैसे मान लीजिए पहले मैं बताया था मैंने आपको सम्मुख कोण यानी जो आमने सामने के होते हैं, और हम बात करेंगे इसमें कर्मागत कोण की। कर्मागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, यानी कि एंगल A और एंगल B कर्मागत कोण है, एंगल B और एंगल C कर्मागत कोण है, एंगल C एंगल D कर्मागत कोण है। अगर मैं बात करूं एंगल A और एंगल C की, तो ये कर्मागत कोण नहीं होंगे, ये हमारे सम्मुख कोण होंगे, राइट। सो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल से बेसिक आपके जो कंसेप्ट्स हैं इनके जो है कॉपी लेकर के नोट्स बना लीजिएगा। ये डेफिनेटली क्वेश्चंस अब कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। सो काफी बार ये जो क्वेश्चन है गलत ना हो, इसी वजह से आपका जो बेस है वो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार की। चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं वो आपके पांच तरीके के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, जिसे हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोल देते हैं। एक होता है आपका विषमकोण चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में आपका रोम्बस बोल देते हैं। एक होता है आपका समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपेजियम बोल देते हैं। एक होता है आपका आयत, जिसे हम रेक्टेंगल बोल देते हैं। और एक होता है वर्ग, जिसे हम हिंदी में सॉरी इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। देखिए ये जो हमारे चतुर्भुज के प्रकार हैं, इनके जो एरिया हैं किस तरीके से हम निकालते हैं, इनके जो विकर्ण हैं किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी सीरीज में जो ज्योमेट्री की है क्वाड्रिलेटरल्स की जो सीरीज है,
इसमें मैं आपके इतने टाइप्स के एंगल्स साथ के साथ में जो इनके एरियाज हैं और जो इनसे एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बनाऊंगा। आप इसके वीडियो के साथ में जुड़े रहिएगा और अपने कॉपी और पेन लेकर के उसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले कंपटीशन की तैयारी में इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाए। अब बात करते हैं चतुर्भुज के विकर्ण की। देखिए विकर्ण जो होते हैं ए बी सी सी डी और डी ए, एक हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आपका AC और BD, AC और BD ये आपके जो दो भुजाएं होती हैं, यानी कि जो सम्मुख कोण को मिलाने वाली जो भुजाएं होती हैं आपकी, ये विकर्ण कहलाती हैं, राइट। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को यानी सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम उसका विकर्ण बोल देते हैं। अब देखिए विकर्णों को फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या n-3/2। n जो होता है, जहां n जो है भुजा है, यानी भुजाओं की संख्या, यानी भुजाएं लिख दीजिए आप, भुजाओं की संख्या। जैसे अब बात करते हैं चतुर्भुज के अंदर अधिकतम विकर्ण कितने हो सकते हैं। क्वेश्चंस आपके इस ट्रिक पे, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है और इसी ट्रिक के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चतुर्भुज के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने हमारे विकर्ण हो सकते हैं। तो ज्यादा से अधिक से अधिकतम आपके विकर्ण फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए विकर्णों की संख्या हम निकालते हैं n-3/2 फॉर्मूले से। चतुर्भुज में निकालेंगे तो n की वैल्यू यहां पर होगी कितनी, 4, राइट। फॉर्मूले रखेंगे, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, विकर्ण कितने होंगे बताइए, n(n-3/2), 4 इंटू 4-3/2, 4 इंटू 1, 4 गुना 1 हो जाएगा, 4 में 3 गया 1 बचा और 4 ये है और बटे 2, तो आ गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो चतुर्भुज में अधिकतम विकर्ण 2 हो सकते हैं, राइट। अब बने रहिएगा वीडियो में। अगर मैं बात करता हूं इसमें, अगर मैं आपसे बात करता हूं सिंपल नॉर्मल पंचभुज की, तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो सकती है, या पंचभुज में अधिकतम विकर्ण कितने हो सकते हैं। तो n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 इंटू 5-3/2 कितना होगा, 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई होता पॉइंट का मतलब, और बटे ये बचा 5 में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पंचभुज में तो विकर्ण उसमें 5 होते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें आपका अष्टभुज की या षष्ठभुज की या फिर आपका षटभुज की, सभी के अंदर आपको संख्या निकालनी है भुजाओं की, और भुजाओं की संख्या निकालने के बाद में आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। इस फॉर्मूले की सहायता से जो अधिकतम विकर्ण होते हैं उस आकृति के, चतुर्भुज के या उससे ज्यादा आकृति के, वो आपका विकर्ण फाइंड कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं अष्टभुज की निकाल रहा हूं तो n की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है। तो यहां पर इस फॉर्मूले लिखेंगे n यानी 8 गुणा 8-3/2, राइट। तो 8 गुणा 8 में से 3 गया 5 और बटे 2 से कटेंगे 8 को 4 बार, तो 4 गुणा 5 यह आ गया 20। तो अष्टभुज में आपके विकर्ण जो होते हैं वो होते हैं 20। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। सो ये आपका ज्योमेट्री सीरीज के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल्स से बेसिक और प्लस कुछ विकर्ण फाइंड करने की ट्रिक्स थी। जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ में। मैं आगे फ्यूचर में जो क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज जो होते हैं, जिनके टाइप्स होते हैं, उनके एरिया हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर आपके किस टाइप से उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होंगे मैं डेफिनेटली बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं या उस पर टाइप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।